नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच। अब की बार किसकी सरकार? जी हां, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर निकल के आ रही है और खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव 2022 में लड़ूंगा। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2022 में खुद को लड़ने को लेकर पहली बार कोई टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वह वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी का संसदीय बोर्ड का फैसला होगा, जिसे कहां से चुनाव लड़ना है कहां से नहीं लड़ना है संसदीय बोर्ड जो है फैसला करता है। यह बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और साथ ही यूपी के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा 4.5 सालों में कर दिखाया। यह बातें योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पे कल थे और कल गोरखपुर में मंदिर में उन्होंने ये बातें कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी शुक्रवार देर शाम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे थे। मीडिया कर्मियों के साथ मुलाकात में अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जवाब के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा चुनाव लड़ा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। सीएम योगी ने कहा कि 4.5 साल के अपने कार्यकाल में प्रदेश में आए सकारात्मक बदलावों की विस्तार से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो भी कुछ कहा था सरकार बनने के इन 4.5 सालों में हर एक क्षेत्र में उसे करके मैंने दिखाया है। वैश्विक मंच पर छाया अयोध्या का दीपोत्सव। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक मंच पर छाया अयोध्या का दीपोत्सव। तो आगे बता दें इसमें सीएम ने क्या कहा। सीएम ने कहा कि 2017 में जब हम सरकार में आए तो सबसे बदतर स्थिति कानून व्यवस्था की थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर बन चुकी है। 4.5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। दीपावली समेत पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का उत्तर प्रदेश का आयोजन वैश्विक मंच पर छा गया। दीपावली तो हमारे आने के पहले से मनाई जाती रही है, लेकिन प्रयागराज में कुंभ भी पहली बार नहीं हुआ था। लेकिन जब तब यूपी के सामने पहचान का संकट था, अयोध्या के दीपोत्सव, प्रयागराज के भव्य दिव्य कुंभ जैसे आयोजनों, बेहतर कानून व्यवस्था, निवेश और रोजगार के भरपूर अवसरों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उनके क्रियान्वयन से हमने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है और साथ में संकट से मुक्ति भी दिलाई है। आज उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं भी जाए उससे सम्मान की निगाह से देखा जाता है। यह बड़ी बात जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कही है। अब आगे हम आपको बता देते हैं, योगी जी ने यह कहा कि यूपी में निवेश के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, यानी यूपी जो है निवेश के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इस बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि 4.5 साल में यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। मोबाइल डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी भारत में नहीं थी, चीन में भी नहीं। कोरोना काल में इसे यूपी में लाए। पहले भारत से निवेश बाहर जाता था, आज बाहर से निवेश भारत में आ रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश बेस्ट डेस्टिनेशन बना है। शानदार रोड कनेक्टिविटी और सुरक्षा की गारंटी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि पहले जहां सड़क में गड्ढे शुरू हो वहीं यूपी, लेकिन आज पूरी यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे और 4 लेन सड़कों के संजाल से होती है। और आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी माह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। आज ही प्रधानमंत्री ने इसका प्रेजेंटेशन देखा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 60 लाख लोगों को रोजगार जनरेट हुआ है। रोजगार की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई और इतनी पारदर्शिता से कि कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। ये बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। और आगे योगी आदित्यनाथ ने खाद्यान्न वितरण में यूपी पूरे देश में अव्वल रही है, यह बातें भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। आगे कहते हुए सीएम ने कहा कि मार्च 2017 के पहले खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार, कई जिलों में खाद्यान्न चोरी और राशन के अभाव में कुशीनगर में मुसहरों की भूख से मौत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनाते ही हमने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की जांच का आदेश दिया। इसमें 40 लाख राशन कार्ड ऐसे मिले जिन पर राशन तो निकल रहा था, लेकिन जिसके नाम से कार्ड था उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए राशन की 80,000 दुकानों में ई पास मशीन की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोरोना की पहली लहर के बाद खाद्यान्न वितरण की जांच करने भारत सरकार की टीम आई थी। इसमें एक भी शिकायत नहीं मिली। यूपी ऐसा अकेला राज्य है जहां राशन कार्ड वितरण व्यवस्था को लेकर 97% लोगों ने संतुष्टि जताई है। दूसरे स्थान पर जो राज्य हैं वहां यह आंकड़ा 54% पर है। कॉमन मैन के जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में इसे देखा जा सकता है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि कोयला संकट में खरीदी 22 रुपए यूनिट बिजली पर नहीं होने दी राज्य में कोई किल्लत। इन्होंने यह भी बहुत बड़ी बात उत्तर प्रदेश में कही। योगी जी ने कहा कि योगी जी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि जहां से अंधेरा शुरू होता है वह यूपी है, लेकिन आज यह धारणा उलट गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव पर्याप्त बिजली आपूर्ति हो रही है। उन्होंने बताया कि कोयला संकट के दौरान प्रदेश में 22 रुपए प्रति यूनिट तक की दर से बिजली खरीदी थी, लेकिन राज्य के लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी। तो अपनी उपलब्धि 4.5 साल की उपलब्धि को योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल शुक्रवार के दौरे पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए थे, जहां पे उनका आवास भी पहले से था। मुख्यमंत्री बनने के पहले ज्यादातर समय योगी आदित्यनाथ जी का वहीं पे बीता था, तो एक प्रकार से अपने आवास पर भी पहुंचे और गोरखपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सवालों के जवाब में उन्होंने अपने 4.5 साल के वर्क रिपोर्ट को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो सरकार है वो बेस्ट सरकार है, उसकी अपेक्षा शायद किसी पे कोई भी भरोसा नहीं की जा सकती है। हालांकि देखा जाता था कि अभी उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थीं वो 5 साल जो है बसपा की सरकार, तो 5 साल सपा की सरकार, फिर बसपा की सरकार, फिर सपा की सरकार ही हुआ करती थी। लेकिन 2017 में इस राजनीति तिकड़म को बदल दिया गया। तो क्या अब 2022 में फिर बीजेपी आएगी या सपा आएगी या कांग्रेस आएगी या दिल्ली की सिंहासन पे बैठ करके वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीति तिकड़म को उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर फेंका है, जिसमें है 300 यूनिट बिजली फ्री। तो क्या यह उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने में साकार हो पाएंगे या उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? इस तरह की बातों को लेकर के हम आपके बीच हर दिन दोपहर 1 बजे आते रहते हैं। तो अब हमें दे इजाजत और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां पे होती है हर खबर पर नजर।
नमस्कार, अब होगी मुद्दे की बात। गांव गांव से होगी सीधा संवाद। देखे मेरे साथ हर दिन दोपहर 1 बजे, अब की बार किसकी सरकार।